तो पति कितना भी चालाक हो, स्मार्ट हो, नौकरी करते हो, पैसा कमाते हो, लेकिन जो है घर को कंगाल होते देर नहीं लगेगी। लोग की बोली ही इतनी कोयल की जैसी है कि मतलब जाके पति अगर उस पर गुस्सा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, होना ही है। ऐसे ही पति कर किए अपमाना, नारी पाँव जमा पुर दुख नाना। राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम पत्नियों के द्वारा किए हुए ये 5 कार्य कभी नहीं बढ़ोतरी होने देते हैं, हमारे पति को कंगाल करके रख देते हैं। गलतियां दूसरा कोई नहीं करता, हम लोग ही करते हैं। तो ये हमारे द्वारा गलतियां नहीं होनी चाहिए। कौन से 5 कार्य हम जाने अनजाने में करते हैं, तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं 5 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली चीज़ वो क्या है कि अपने आप को साफ रखनी है। महिलाएं जो है ना, सभी महिलाएं नहीं करती, आजकल के ज़माना में सभी सज संवर कर रहते हैं, सुंदर बन के रहते हैं, लेकिन इसमें भी कई ऐसे लोग हैं जो चलो शाम को नहा लेंगे, दोपहर में नहा लेंगे, वैसे ही पड़े रहते हैं, बस नाइटी हो, साड़ी हो, सूट हो, कुछ भी पहन के पड़े रहते हैं। काम ही सबसे उनका महत्वपूर्ण रहता है, काम ही पहले कर ले, अपने आप पे ध्यान नहीं देती हैं। बस नाइटी डाल लिए हैं, बाल को कैसे भी बांध लिए हैं और जो है बस वैसे ही पड़े हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा, पहले खुद को भी साफ़ सुथरा रखनी है। ऐसा नहीं, घर द्वार तो साफ़ सुथरा रहना ही है, वो तो लक्ष्मी पात्र का नियम ही है, वो तो रहेगा ही, लेकिन लक्ष्मी को खुद को भी साफ़ रखनी चाहिए। जो घर की महिलाएं जिनको लक्ष्मी का रूप माना जाता है, वो लक्ष्मी के भी शरीर से सुगंध आनी चाहिए, गंध नहीं आनी चाहिए। नहा धो के जितना ही में है, जो ही वस्त्र है साफ़ सुथरा होनी चाहिए, पुराना रहे लेकिन साफ़ होनी चाहिए। गंदगी में रहना और गंदी तरीके से अपने आप को रखना दोनों सही नहीं है, ठीक है। तो घर के साथ खुद को भी मेंटेन करके रखें, समय पे नहा ले, समय पे पूजा स्नान साफ सफाई। कई ऐसी महिलाएं हैं ना, नहाने जब जाती हैं तो वस्त्र खोल के रख देती हैं कि वो 2 दिन सड़ेगा, उसके बाद हम धोएंगे। सभी नहीं करते, हर आदमी देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो मैं देखती हूँ, कई लोगों को अभी भी देखती हूँ, गांव घर में लोग हैं कि पहले नहा लेते हैं और कपड़ा जो है वहीं बाथरूम में छोड़ देते हैं, 2 दिन सड़ लेता है वो कपड़ा, फिर उठाकर उसको धो लेते हैं। तो ऐसी सब गंदी अगर रहिएगा तो पति कितना भी चालाक हो, स्मार्ट हो, नौकरी करते हो, पैसा कमाते हो, लेकिन जो है घर को कंगाल होते देर नहीं लगेगी आपके इन सब लक्षणों से। तो जो ही लड़कियां सुन रही हैं, जिनकी शादी होने वाली हैं, जो महिलाएं हैं इस प्रकार से करती हैं, आज से भी सुधर जाइए। अगर सुख चैन की रोटी खानी है, पति के साथ खुशी से जीवन बिताना है, घर ससुराल वालों को बढ़ोतरी के तरफ ले जाना है, तो बहुएं जो हैं इस प्रकार की अगर आदत है तो छोड़ दीजिए। समय पे पहले नहा लीजिए, घर के थोड़ा बहुत कार्य सुबह में करके और स्नान कर लीजिए। सबसे पहले ये ना बासी कपड़ा ही पूरे घर में हम घूम रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि देखिए, घर में सुख शांति कब रहता है, जब हम पति पत्नी हो या और भी रिश्तेदार हो, पति पत्नी का ही मेल लिया जाता है कि अगर मिल कर रहते हैं। ऐसा नहीं कि पति पत्नी दिन रात झगड़ा कर रहे हैं तो आप चाहे कि हम तो करोड़ों पे सोए हैं और ये करोड़ जो है ना ख़त्म होते देर नहीं, मतलब ये तो होगा ही नहीं, जीवन में ख़त्म ही नहीं होगा। तो ऐसी सब मन की जो गलत फहमी है, वहम है, उसको निकाल दीजिए। क्यों निकाल दीजिए कि अगर आप कितना भी धन संपत्ति से भरे पड़े हैं और पति पत्नी दिन रात झगड़ा कर रहे हैं, पत्नियां अक्सर करती हैं कुछ न कुछ कार्य को लेकर, पति भी करते हैं, ऐसा नहीं कहूँगी, एक ही को मैं दोष नहीं दूंगी, लेकिन अगर आप लोग झगड़ा करते हैं ना और पत्नियां भी, देखिए हर पति तो जो हैं सो हैं ही, पत्नियां भी कम नहीं है, इतना ख़राब वो बोलती हैं ना, एक एक लोग की बोली ही इतनी कोयल की जैसी है कि मतलब जाके पति अगर उस पर गुस्सा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, होना ही है। वो कोयल जैसा अपना ऐसी वाणी से बोलती हैं कि वो पति को सीधे जाके अटैक करता है। तो पति से दौड़ दौड़ के झगड़ा ना करें कि नहीं आपके तो ऐसे, आपके घर में तो ऐसे, आप तो पहले ऐसे थे, अब तो ऐसे हो गए, मैं ही आ गई तो बढ़ोतरी हो गया। ये
ऐसे सब झगड़ा करके कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और पति को ना आप खुश क्या कीजिएगा, खुश करने के बजाय और अपने घर में दरिद्रता को आप लोग निमंत्रण दे रहे हैं। जिस घर में पति पत्नी ही झगड़ा कर रहे हैं और पत्नियां जो है कड़वा शब्द बोल रही हैं पति के साथ, तो उस घर में माता लक्ष्मी निवास करें, कभी नहीं कर सकती। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि एक बुढ़िया माई थी, एक कथा है छोटी सी, आपको कह देती हूँ। तो उनके घर में उनके 5 बेटे थे। तो 5 बेटे जब बहुत झगड़ा करते थे, बहुत अधिक लड़ाई करती थी, बुढ़िया माई बहुत अधिक दुखी थी और वो लक्ष्मी माता की मतलब भगवान की पूजा करती थी, बोलती थी कब हमारे घर में सुख समृद्धि आएगा, हे भगवान ज़रूर मुझे बताइए और हमारे घर में कुछ ऐसा मतलब कीजिए कि हमारे बच्चे आपस में ना लड़े। भगवान से रोज़ यही विनती करती थी, प्रार्थना करती थी। तो कुछ दिनों के बाद फिर उसके घर में सब चीज़ सुख शांति से मतलब सब लोग खुशहाल रहने लगे, सभी जगह सुख चैन की रोटी खाने लगे। तो दरिद्रता लक्ष्मी माता का प्रवेश हो गया। जहाँ सुख समृद्धि वहीं रहेगा जहाँ शांति रहेगा, जहाँ प्यार रहेगा, जहाँ लोग हंसी खुशी से रह रहे हैं, लड़ाई और जहर बोली नहीं बोल रहे हैं। वाणी एक एक लोगों की इतनी जहर होती है कि सीधे अटैक करती है, मारने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो सीधे अटैक मत करवाइए। ऐसा नहीं कि किसी को जवाब देकर हम बहुत बड़ा महान काम कर दिए हैं, सामने वाला चुप है तो ऐसा मत समझिए। वो सह लिया ना, वो उसका ठीक है, बाद में आप ही को पछतावा होगा। वो सह लिया तो उसकी जीत हो गई, आप चिल्ला कर हल्ला करके आपका हार हो गया। तो इसलिए चुप हो जाइए, ज़्यादा चिल्ला चिल्ली करने की ज़रूरत नहीं है। एक आदमी चुप हो जाएगा तो ब्लास्ट कभी नहीं होगा। और पत्नियां जो चिल्लाती हैं, जो पत्नियां चिल्लाती हैं सभी नहीं करती हैं, सभी बहुत सभ्य लोग हैं। तो पति अगर गुस्सा हो जाएंगे तो सोच लीजिए क्या हो सकता है। तो इसलिए मिलजुल कर रहिए, झगड़ा लड़ाई मत कीजिए। तो क्या हुआ, कथा पर चलते हैं। तो लक्ष्मी माता का प्रवेश हो गया, उसके घर में सभी सुख शांति से रहने लगे। तो एक दिन दरिद्रता निकल कर जा रही थी, तो बुढ़िया के भेष में वो भी जा रही थी। तो बुढ़िया माई पूछी कि आप कौन है? तो मैं दरिद्रता हूँ। तो आप क्यों हमारे घर से जा रही हैं? तो बोली कि आपके घर में अब सब लोग मिलजुल कर रहने लगे हैं, सब आपस में इतने प्यार से रहने लगे। अब इस घर में किसी कोने में मेरे लिए स्थान नहीं है, ऐसे घर में मैं निवास नहीं करती। मैं तो निवास करती हूँ जहाँ झगड़ा, लड़ाई, गंदगी, देर तक सोना, झाड़ू न लगना, मक्खी भिनकना, ऐसे सब घर में मैं निवास करती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो बुढ़िया माई बोली कि हाँ धन्यवाद कि आप मेरे घर से जाइए, क्योंकि वो पहचानी नहीं, दरिद्रता और लक्ष्मी तो दोनों बहन है ना। तो इसलिए बुढ़िया माई उस दिन से बहुत खुश हो गई और दरिद्रता उनके घर से निकलकर चली गई। तो इसलिए घर में दरिद्रता का निवास नहीं चाहते, कंगाली नहीं चाहते हैं, तो मिलजुल कर रहिए, किसी से मीठा व्यवहार कीजिए। लड़कर जवाब देकर ऊंचा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, नीचा ही रहेंगे लेकिन हम प्यार से रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि देखिए, कभी भी अगर सुख चैन और शांति चाहते हैं तो नियम जानती है ना कि पति का दिल जीतना है तो पेट के रास्ते से जीता जाता है। भोजन, वो पति ही नहीं, आपके घर में कोई अतिथि भी आते हैं तो भोजन प्यार से खिलाइए। आपके घर में जब कोई आ जाए तो सेवा आपको करनी चाहिए। आप पति भी बाहर से आ रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, काम से अपने आ रहे हैं, जो ही करते हैं तो आपको प्यार से भोजन देनी चाहिए। ऐसा ना कि भोजन दे दिए हैं, उधर हम टीवी देख रहे हैं, उधर हम मोबाइल से बातें कर रहे हैं, हम तो प्यार से नहीं रहिएगा तो बताइए उस घर में शांति रहेगी? पहले ज़माने में पति खाते थे तो महिलाएं या घर के पुरुष खाते थे तो कोई बड़ी महिला बैठकर पंखा झेलती थी, ठीक है, उनको खिलाती थी। आजकल तो साथ ही में लोग खाते हैं, ठीक है, आप साथ में खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल अधिकतर लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो साथ में खाते हैं। एक आदमी कहाँ खाएगा और एक आदमी कब खाएगा, तो इसलिए साथ में ही खाते हैं। आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी पति खाते हैं तो ऐसा नहीं कि भोजन देकर और हम इधर उधर निकल जाइए। या तो साथ में खा लीजिए या तो प्यार से उनको खिला दीजिए, तब कोई और कार्य कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये भी महिलाओं का लक्ष्मी का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है। पानी वगैरह उनको ज़रूर दीजिए, ऐसा ना कि भोजन दे दिए पानी दिए ही नहीं। तो ये सब भी कार्य हमें करनी है। कई ऐसी मेरी बहनें, उनको अच्छा नहीं लगता है, वो कहती हैं दीदी आप महिलाओं के लिए ही ज़्यादा बताती हैं, पुरुषों के लिए। तो देखिए, पुरुषों के लिए भी बहुत सारे वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। अगर जिनकी आँखें खुलने वाली होगी खुल जाएगी, लेकिन जो ज़बरदस्ती आँखों को बंद किए हैं ना, उनका कभी नहीं खुल सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। आप कितना भी ध्यान दे दो, कितनी भी बातें समझा दो, उनका कुछ नहीं हो सकता। तो उनके लिए भी वीडियो है चैनल पे, आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। और बहुत सारी बहनों को मेरे वीडियो से एनर्जी मिलता है, कहती हैं कि दीदी ताकत मिलती है अगर आपका वीडियो हम लोग देखते हैं। तो मैं अपने मुँह से क्या बड़ाई करूँ और तारीफ़ करूँ अपनी।
तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। अगला नियम क्या है कि भोजन का अपमान नहीं करनी है। पहला तो ऐसा नहीं कि किसी के घर हम जाते हैं, अपने घर तो हम जो है बड़ा अच्छे से खा लेते हैं, लेकिन कहीं जाते हैं ना तो कहते हैं कि हाँ ये खा लेंगे वो खा लेंगे, और निकलवाते नहीं हैं। जो नहीं खाते हैं वो चीज़ पहले निकलवा दीजिए। मैं कई ऐसे वीडियोज में बताई हूँ कि जो नहीं खाते हैं उसको आप लोग निकलवा दीजिए। और भोजन का अपमान ना करें। किसी घर जाते हैं तो भी, खुद के घर भी खाते हैं तो भोजन का अपमान महिलाएं ना करें। अन्न ड्रेन में, नाला में, नाली में डालकर, ये ना कि चावल दिख रहा है, रोटी दिख रहा है और हम ड्रेन में डाल दिए। ऐसे तो आजकल सिंक का चारों तरफ प्रचलन हो गया है, सिंक चारों तरफ है, लेकिन फिर भी अगर आप अन्न का अपमान करती हैं तो आज से मत कीजिए। कितना भी पति कमाते ही रह जाएंगे, धन का थाह नहीं मिलेगा। अगर आप अन्न को बर्बाद करती हैं, भोजन जला देती हैं, आप अन्न को जैसे थाली में फेंक देते हैं, कूड़ा कचड़े पे फेंक देते हैं, वो अन्न जो है उपजता भी नहीं है और फिर हमारे ऊपर दोष लगता है। तो ये भी हो गया। अगला नियम क्या है कि कभी भी भोजन बनाइए तो जितना प्यार से आप भोजन बना रही हो उतना ही प्यार से भोजन को ढक कर रखिए, क्योंकि अगर कोई भी कीड़ा मकोड़ा गंदा कुछ उसमें गिर जाए तो पूरे घर का मतलब बर्बादी हो जाएगा। तो इसलिए भोजन को जितना प्यार से आप बना रही हो उतनी ही प्यार से जो ही चीज़ आपके पास है ढक कर रखिए। ये भी एक नियम है। कई ऐसे लोग हैं ना, लापरवाही में बस बन गया दूध ऐसे ही चूल्हे पे पड़ा है, दाल लिक्विड चीज़ें पक्का ढक कर रखिए। जो नहीं करती हैं उनके लिए बता रही हूँ, जो करते हैं उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग बुरा मत मानिएगा कि मैं बता रही हूँ, ठीक है। जो करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं करते उनके लिए बता दूं, दूध हो, दाल हो या और भी कोई खीर हो, लिक्विड चीज़ें अगर बनाई हो तो कोई भी जहरीला कीड़ा गिर जाएगा और फिर जो है बर्बादी शुरू हो जाएगा, घर के सभी लोग खा लेंगे। तो इसलिए भोजन को कभी भी ढक कर रखें, उसको खुला ना रखें। ऐसा ना बन गया और इधर हम चल दिए मोबाइल चलाने, तब तो वो तो नाश होना ही है। अगर कुछ भी आज देखिए, जब बुरा दिन आता है ना तो कोई रोक नहीं पाता है। तो इसलिए हमेशा अपनी तरफ से सतर्कता बरतनी है, सावधानी बरतनी है कि हमारे द्वारा कोई गलतियां ना हो, ठीक है। सिंक वगैरह में गर्म पानी वगैरह ना डालें। कई ऐसे मेरी बहनें कहती कि दीदी हम लोग सफाई के लिए डालते हैं, तो देखिए बहुत सारे जर्म्स और कीटाणु मर जाते हैं। बाकी अपना अपना सोच है। आप लोग कहते हैं खेत में भी तो मरते हैं जब हम कीटनाशक दवाई डालते हैं, ऐसे करते हैं, तो देखिए वो सब बातें अलग है। लेकिन ऐसा हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं हमें सिखाए हैं, शिक्षा दिए हैं कि कभी भी नाले में, मतलब उस ज़माने में तो नाला होता था ना, आंगन में नाला वगैरह बहता था, तो नाला में अभी ना वो हो गया है, सिंक हो गया है, तो ड्रेन में नाला में खौलता हुआ पानी या माड़ जो निकलता है ना, पानी इसका चावल जब बनाते हैं, जो आजकल तो कुकर में लोग बनाते हैं, वो सब माड़ खौलता हुआ कभी मत डालिएगा ड्रेन में। नहीं तो आप अपने कर्म को ही जला देते हैं, किस्मत को जला देते हैं। उस घर में कभी मतलब लक्ष्मी का वास ही नहीं होता। हमारी जो दादी का की नानी ने बताया, अभी भी हमारी माँ लोग कहती हैं गर्म पानी कभी ड्रेन में ना डालें, ठीक है। तो यही सब 5 नियम थे, 5 बातें थी। आप लोग समझदारी से काम लीजिएगा। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा और ये वीडियो यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।